कक्षा 12 के छात्र जो अध्ययन कर रहे हैं कैकेयी का अनुताप, आज हम उसके 7वें भाग में पढ़ेंगे कि माता कैकेयी किस प्रकार से अनुताप कर रही हैं, अपना जो उन्होंने कृत्य किया था उसका पश्चाताप कर रही हैं, उसका दुख व्यक्त कर रही हैं। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुपाता पुत्र कुपुत्र भले ही। ठीक है कि माता कभी बुरी माता नहीं हो सकती, अपने बेटे का कभी अहित नहीं सोच सकती, पुत्र भले ही उसका कितना ही बुरा क्यों ना करे, उसके साथ कितना ही दुर्व्यवहार क्यों ना करे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो कृत्य किया है उस कृत्य के होने के पश्चात अब संसार में ये जो उक्ति है ये बदल जाएगी और अब लोग ये कहने लगेंगे कि पुत्र हमेशा पुत्र ही रहता है, यानी पुत्र माता के प्रति कभी बुरा व्यवहार नहीं करता। ठीक है, माता भले ही बुरी माता क्यों ना हो जाए, उल्टी उक्ति हो जाएगी। इसके बाद देखिए माता कैकेयी कह रही हैं कि बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने, माँ कैकेयी कह रही हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत के विषय में अच्छी प्रकार से नहीं जाना, क्योंकि तुमने भी कहा था कि भरत के प्रति तुम अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाए, तुमने जन्म दिया, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। ठीक है, तो माता अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा जानती है, लेकिन मैंने भरत को जन्म दिया, लेकिन फिर भी भरत के उच्च भावों को, उसके आदर्शों को, उसके विचारों को समझने में असमर्थ रही। तो ऐसा व्यक्ति तो महान ही होता है कि उसके अंदर क्या भावनाएं हैं और वो कितना महान हो सकता है। अगर माता न जान सकी तो इस संसार में और कोई व्यक्ति है ही नहीं जो उसके विषय में जान सके। तो मैं भरत के विषय में अच्छी प्रकार से न जान सकी, तो उसी का वर्णन करते हुए माँ कैकेयी कह रही हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने अपने भरत के बाह्य स्वरूप को ही देखा है, यानी ऊपर से जो दिखता है ये बस उतना ही। बाह्य मात्र का मतलब है मात्र मैंने बाह्य स्वरूप, इसके शक्ल को ही पहचाना है, इसके जो मृदुल गात्र है, इसका जो कोमल शरीर ही है उसको ही देखा है, दृढ़ हृदय न देखा। लेकिन इसका जो हृदय है वो कितना मजबूत है, कितना परिपक्व, उस हृदय में कितने अच्छे विचार हैं और इसका जो परमार्थिक रूप है वो कितना महान है, यह मैं पहचान न सकी। तो मैंने इसका बाह्य मात्र, मैंने अपने पुत्र भरत के बाह्य स्वरूप को ही पहचाना, बाह्य स्वरूप को ही देखा और इसके कोमल शरीर को ही मैं समझ सकी, लेकिन इसका हृदय कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है और उसमें कितने अच्छे भाव हैं, कितना आदर्श हैं, उन सब बातों को मैं समझ ना सकी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कहा मैंने इसके पारमार्थिक स्वरूप को, मैं इसके पारमार्थिक स्वरूप को पहचानने में असमर्थ रही कि ये कितना परोपकारी है, कितना आदर्शवादी है, इस बात को मैं न समझ सकी। बस इसके माध्यम से पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने अपना स्वार्थ साधने का पूरा प्रयास किया और मैंने स्वार्थ के वशीभूत ही होकर के ऐसा कार्य किया। इस कारण ही तो हाय आज या वादा, चूँकि अगर मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को जान सकती, इसके दृढ़ हृदय को समझ सकती, इसके अंदर कितने उच्च विचार हैं, कितने भाव भरे हुए हैं या कितना महान है, अगर ये सारी चीज़ें इसके आंतरिक स्वरूप को मैं पहचान सकती तो ये जो बाधा आज उत्पन्न हुई है मेरे जीवन के सम्मुख, ये बाधा आज ना होती। लेकिन चूँकि मैंने इसके बाह्य मात्र को ही समझा है, इसके बाह्य स्वरूप को ही जान पाई आज तक, इसके आंतरिक स्वरूप को, इसके हृदय को मैं समझने में असमर्थ रही और इसलिए मैंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया और उसी स्वार्थ को सिद्ध करते करते आज मेरे सम्मुख इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है कि यह भरत जो मेरा पुत्र है आज मुझे ही माता नहीं मान रहा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कहा कि अब ये जो कहानी है, क्योंकि इस समय उनकी जो स्थिति है माता कैकेयी की वो बड़ी ही विचित्र है। एक कहावत आपने सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो राम भी माता कैकेयी को बहुत मानते थे, अपनी माता से भी ज़्यादा मानते थे और भरत भी उनको बड़ा प्रेम करते थे। और सभी जो चारों पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सभी माताओं को बराबर दर्जा देते थे। भले ही माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया था,
लेकिन फिर भी वो माता कैकेयी को भी उतना ही सम्मान, उतना ही आदर देते थे जितना आदर अपनी माता कौशल्या को देते थे। तो चूँकि अब ऐसा कार्य कर दिया है उन्होंने, तो आज उनके सम्मुख ये बाधा उत्पन्न हो गई। हमने कहा गोभी कुत्ता घर का ना घाट का, अब वो राम के भी नहीं रही। हर व्यक्ति उन पर थू थू कर रहा है, उनको धिक्कार रहा है और उनका निंदा कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि ये जो रानी है वो अच्छी रानी नहीं है, इन्होंने बड़ा ही बुरा कर्म किया है, बड़ा ही गलत कार्य किया है। और उसी वजह से वो कह भी रही हैं कि यह बाधा इसी वजह से उत्पन्न हुई क्योंकि मैं भरत को लेकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती थी, जिसके कारण ये आज मेरे जीवन के सम्मुख ये बाधा आ गई है। और जो ये मेरी कहानी है अब युगों युगों तक चलती रहेगी। क्या कि रघुवंश में भी, इतने महान वंश में भी एक अभागिन रानी कैकेयी हुई थी जिसने ऐसा बुरा कृत्य किया। और ये जो कहानी है अब युगों युगों तक प्रचलित होती रहेगी। अब खुद ही देख लीजिए कि पहले कब अयोध्या में राम जो है उनका जन्म हुआ, और उसके तथ्य भी हमारे सामने नहीं हैं, तो बहुत पुरातन कहानी है। लेकिन आज भी हम कैकेयी माता की इस कहानी को याद करते हैं और आगे भी लोग जो आएंगे वो इस कहानी को याद करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कठोर कहानी है, ये जो निर्मम कहानी है, ये जो मैंने कार्य किया है, ये जो कथा बनी, ये कथा युगों युगों तक चलती रहेगी। और लोग ये कहेंगे कि रघुकुल जैसे महान वंश में भी एक अभागिन रानी कैकेयी हुई थी जिसने ऐसा बुरा कृत्य किया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कहा कि निज जन्म जन्म, मैं जितने जन्म लूँगी तो मेरा ये जो जीव है, मेरी जो आत्मा, क्योंकि आप जानते हैं आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, तो कह रही हैं कि मेरा शरीर तो मर जाएगा लेकिन ये जो मेरी आत्मा है जब अगला जन्म लेगी तो वो भी इस कहानी को जरूर सुनेगा। आप समझते हैं कि ये कहानी वो भी सुनेगा, मतलब वो भी किसी न किसी रूप में जब माता कैकेयी की आत्मा है, जीव है, वो जब मरेगी, जब उनकी मृत्यु होगी तो उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनकी आत्मा है वो भी जन्म लेगी। तो हर जन्म में ये कहानी उनका जीव सुनेगा, भले ही उसको याद न रहे, लेकिन वो उनका जो जीव है, उनकी जो आत्मा है, ये उनकी ये जो कठोर कहानी है, वो जो निर्मम कहानी है, जो उनका दुष्कृत्य है जो उन्होंने किया है, वो इनका जीव भी सुनता रहेगा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और हर जन्म में लोग धिक्कारेंगे कि उस रानी को उस समय महास्वार्थ ने घेर लिया था, वो बड़ी स्वार्थनी हो गई थी, इसलिए ऐसा उसने किया। तो बार बार लोग इसको धिक्कारेंगे और ये कहानी प्रचलित होती रहेगी। तो ये इसमें जो है शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सवैया छंद है, ये साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया है, ठीक है। और इसमें अगर रस की बात करें तो शांत रस ही है, ठीक। और अलंकार की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ अनुप्रास अलंकार ही दिखाई दे रहा है, अन्य कोई अलंकार जो आपने पढ़ रखा है वो नहीं। वैसे बीपसा अलंकार है, लेकिन ऐसे अलंकार पूछे नहीं जाते जो आपके कोर्स से बाहर हों, जो आपने कक्षा 11 तक ना भी तक अध्ययन किया हो, तो वो अलंकारों को नहीं पूछता। तो अगर इसमें अलंकार पूछे तो आप अनुप्रास लिखेंगे, अगर आपसे रस पूछे तो शांत लिखेंगे, छंद पूछे तो सवैया लिखेंगे, अगर ये पूछे कि इस या किस ग्रंथ से है, साकेत से है, और साकेत के किस सर्ग से है, तो 8वें सर्ग से है। ये प्रश्न नीचे पूछे जा सकते हैं। तो कक्षा 12 में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।